हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है द मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक आपको मैं बता दूं क्लास 9th, 11th एंड 12th इस तीनों क्लासों में इस चीज को पढ़ना है बखूबी बड़े अच्छे अंदाज में। तो आज हम लोग फुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में आखिर मोल है क्या और ये हम कहां पर केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये सारी बातें इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन यह है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे गौर मान सकते हो, ये एक टर्म है मोल। ये मोल क्या है और हम लोग मोल कहां यूज करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा इस मोल का मीनिंग क्या है। तो इस मोल का मीनिंग होता है, मैं आपको बता दूं, इसको दूसरी वर्ड में कहते हैं हीप। हीप को हिंदी में कहते हैं ढेर। आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, तो वहां बालू लाया जाता है, सैंड, गिट्टी लाया जाता है, रॉक्स, पत्थर वगैरह लाया जाता है, और आप देखिएगा क्या उसको इस तरीके से रखा जाता है ढेर की तरीके से। तो उसको हम लोग मोल कहते हैं। मोल का ये मीनिंग है। लेकिन अब दरअसल बताना ये चाहेंगे कि इस मोल का मीनिंग, दरअसल इस हीप जो वर्ड देख रहे हो, ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। ये केमिस्ट्री में मोल है क्या, इसको डिस्कस करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मोल एक नंबर है, एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी सुने होइएगा कि हम शर्मा जी की दुकान पर जाते हैं और शर्मा जी को कहते हैं, भाई शर्मा जी मेरे को 2 पीस चीनी चाहिए। क्या कहते हैं? 2 पीस चीनी चाहिए। शर्मा जी क्या कहेंगे? अरे क्या कह रहे हैं यार, 2 केजी होता है, 200 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है, ये 2 पीस क्या होता है? क्या हम 2 पीस लाते हैं शर्मा जी के यहां से? नहीं। तो वहां पे क्या कहते हैं? 2 केजी चीनी चाहिए। तो केजी वहां पर क्या है? यूनिट है। मान लो किसी लैब की दुकान में जाते हैं और हम कहते हैं क्या, भाई मेरे को सोडियम चाहिए, 1 केजी सोडियम चाहिए। तो 1 केजी सोडियम क्या है? 1 केजी सोडियम नहीं मिलेगा। वहां पर केमिस्ट्री में हमें पता करना होगा क्या, कि मोल बोलना होगा। 1 मोल सोडियम चाहिए, 2 मोल सोडियम चाहिए, हाफ मोल सोडियम चाहिए। तो मैं ओवरऑल कहना यह चाह रहा हूं कि मोल क्या है? एक यूनिट है, एक नंबर है जिसका इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का सेंस हमारा यह है, 1 फीट में 12 इंच होता है, राइट? 12 इंच क्या है? यूनिट है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, क्या है? एक यूनिट है। सिमिलरली मोल इज ऑल्सो यूनिट विच यूज इन केमिस्ट्री टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है? मोल क्या है? एक यूनिट है, एक नंबर है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, it is the amount of substance, it is the amount of substance that contain many atoms, molecules और आयंस। क्या करता है? बहुत सारा एटम्स कंटेन करता है, मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है और आयंस कंटेन करता है। इसको सिंबॉलिकली मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं क्या? MOL शॉर्ट में। वैसे होता है MOLE, लेकिन शॉर्ट में MOL कहते हैं। वैसे मोल का और मीनिंग होता है, जो तिल टाइप का कहते हैं ना, कहीं कहीं पे तिल रहता है बॉडी पे, उसको मोल भी कहते हैं। मोल का दूसरा मीनिंग और सुंदर भी होता है। तो ये सब नहीं, यहां पे हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, दरअसल मोल का एक क्या है? एक यूनिट है। मोल क्या है? एक यूनिट है, एक नंबर है। सीधी सी बात कर दो ना, इट्स नथिंग, जस्ट अ यूनिट। ऐसा लिख सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में, इन अनदर वर्ड, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ क्या है? यूनिट है, कुछ नहीं है, बस क्या है? यूनिट है। कहां यूज करते हैं? केमिस्ट्री यूज करते हैं। अब समझना है कि सर ठीक है, मोल तो आपने बता दिया क्या भाई एक यूनिट है, लेकिन क्या सर, क्या किस चीज में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हम हाइपोथेटिकल मानते हैं और उसको आपको मानना भी पड़ेगा।
तो एक बात याद रखिएगा, 1 मोल जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतना यूनिट कह सकते हो या इतना पार्टिकल्स कह सकते हो। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। कभी कभी आप ये भी देखोगे 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन मैं यहां पे 6.023 इसलिए लिख दिया कि यहां 23, यहां 23, आपको रिमेंबर करना आसान होता है। कि आप देखोगे 6.022 इंटू 10⁻23, मैं यहां पर 223 लिख दिया, और ये भी कहीं लिखा रहता है, मैं यहां पर इसी को लिखा इसलिए क्योंकि इससे आपको पावर ध्यान में रहेगा। तो बातें समझ में आई। 1 मोल जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और इतने नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, एक हाइपोथेटिकल है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को पता लगाया, यानी 1 मोल किसी भी चीज में, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होगा हमारा इतना होगा। अब बात ये आ रही है कि कोई बोलेगा सर हम कैसे जाने कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो उसका सीधा सा आंसर आपको देना होगा कि अगर आप नहीं मानते हो तो आप काउंट कर लो। क्या 6.023 इंटू 10⁻23 जो है, इसका यही ना मतलब हुआ कि 6.023 इंटू 10/23। क्या उसको आप काउंट कर लोगे? यूनिट टेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई 1 मोल में इतना ही होता है, आप कैसे मानोगे? सिंपल से आप कहो काउंट कर लोगे तो कर लो, हिम्मत है काउंट करना तो काउंट कर लो। ये हाइपोथेटिकल है, आपको भी मानना होगा, हमें भी मानना होगा, आपके आने वाले अगले जनरेशन को भी मानना होगा कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट है। इससे ज्यादा बकवास नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 1 मोल में इतना होता है, ये एवोगैड्रो साहब बताया। अब मसला यह है कि केमिस्ट्री में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने एक बात कहा है कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में आता है। अगर मैं 1 मोल फॉर एटम की बात करूं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि मोल क्या है, यूनिट है। मैंने कहा कि अगर मान लो कि शर्मा जी की लैब की दुकान है और शर्मा जी के यहां आप जाते हो और कहते हो कि भाई शर्मा जी मेरे को सोडियम चाहिए, तो वहां पे आप क्या कहोगे? 1 मोल सोडियम या हाफ मोल सोडियम या 3 मोल सोडियम। मोल में बोलेंगे, क्या मोल में बोलेंगे? क्यों मोल किया? क्योंकि यहां पे एक यूनिट है। तो अब रही बात कि शर्मा जी को अगर मैं बोलता हूं कि शर्मा जी मेरे को 1 मोल सोडियम चाहिए, तो आपको शर्मा जी कितना देंगे ये सोचना है, आपको शर्मा जी कितना देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी 1 मोल सोडियम एटम की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, इसका यह मतलब होता है कि 1 मोल सोडियम एटम इक्वल देयर एटॉमिक मास। 1 मोल सोडियम एटम इक्वल देयर एटॉमिक मास। मतलब यह कि मैं शर्मा जी को कह रहा हूं कि शर्मा जी आप मेरे को 1 मोल सोडियम चाहिए दीजिए, तो पता यह चलेगा कि शर्मा जी हमें सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यानी कि शर्मा जी हमें 23 ग्राम देंगे सोडियम। कितना मोल में? 1 मोल में। कहने का क्या मतलब कि 1 मोल किसी भी एटम की बात होती है तो आप समझ लो उसके एटॉमिक मास इक्वल होगा, और उतना में छोटा 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 पार्टिकल्स जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। कहने का सेंस है 1 मोल फॉर एटम इक्वल एटॉमिक मास, और उसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, एटम होगा, वो आपको होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बातें समझ में आ रही है? या इतना पार्टिकल्स ही कह सकते हो, इतना पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप गौर मान सकते हो, 1 मोल में सोडियम की बात करूं, 1 मोल सोडियम एटम की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल सोडियम एटम का मतलब क्या हुआ? कितना ग्राम देंगे सोडियम? 23 ग्राम, 23 ग्राम। और इस 23 ग्राम सोडियम एटम में 23 ग्राम सोडियम एटम में जो पार्टिकल्स होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, वो डेट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, या इतना पार्टिकल्स। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, सपोज मैं बात कर रहा हूं 1 मोल मैग्नीशियम एटम
तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम का क्या मतलब हुआ? 1 मोल मैग्नीशियम एटम की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक मास कितना? एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास कितना? 24। तो मेरे को पता चलेगा 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा। और इस 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा छोटा छोटा पार्टिकल्स? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। तो आप ये पता चला, आप निष्कर्ष से पहुंचे कि जब भी 1 मोल सोडियम की बात होगी, इसका ये मतलब होता है कि उसके एटॉमिक मास और ठीक उतना में एक 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होगा, उतना एटम्स होगा। एटम की बात मैंने किया, बातें समझ में आ रही है ना? अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स में भी बात कुछ ऐसा ही करना होता है। तो बोर्ड को इरेज करना होगा। चलिए बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो फाइनली बोर्ड आपका क्लीन हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूल की बात। जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि 1 मोल फॉर एटम that equal atomic mass and that is numerically equal to its Avogadro number। क्लियर बात है? अब मैं एटम की बात कर दूं, सॉरी मॉलिक्यूल की बात कर दूं, तो 1 मोल फॉर मॉलिक्यूल, किसी भी एक मोल मॉलिक्यूल की बात करूं, किसी मॉलिक्यूल में मोल की बात करूं तो उसके ठीक मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। और उस मॉलिक्यूलर मास में जो पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल्स होगा छोटा छोटा, वो इस प्रकार होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। उम्मीद है बातें क्लियर है। चलिए इसको मैं भी घेर दूं ताकि आपको समझ में आएगा और इस चीज को हमेशा ध्यान रख पाओ। तो आप एक चीज तो नोटिस आप लोगों ने किया कि एटम की अगर मैं बात करता तो 1 मोल किसी भी एटम की बात करता उसका एटॉमिक मास होता और उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स होता 6.023, यानी 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सिंपल होता है। क्लियर बात है? चलिए अब मैं बताना चाहूंगा एग्जांपल की बात, मॉलिक्यूल की बात हो रहे हैं। तो 1 मोल फॉर O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो O2 का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? सोचिए, एक एटम का तो 16 होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे दो एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तब तो मॉलिक्यूल बना, तो कितना होगा? 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और इस 32 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स में छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होगा दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर। बातें समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल फॉर N2 मॉलिक्यूल्स। अब बताओ 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का मतलब कितना ग्राम? N2 का कितना मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना? 14, यहां पे 2 एटम है तो जाहिर सी बात है कितना होगा? 28 ग्राम N2। और इसमें कितना पार्टिकल्स होगा? एवोगैड्रो नंबर की। क्लियर बात है? तो आपने समझा 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास होगा और उसमें 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर है? अब हमें इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाना है। ये आपको मुझे जो बताना था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, वो मोल उम्मीद है आपको क्लियर है। अब हम समझेंगे क्या कि मान लो कि आपके क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा कि एक बात और आप खास क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल निकालना, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल हमेशा याद रखिएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब कहने का क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल अगर आपको फाइंड करना है तो हमेशा याद रखिएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल इक्वल हम ये भी कह सकते हैं डेट इक्वल, यहीं पे इक्वल कर देता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। डेट इक्वल
आप ऐसा भी कर सकते हो, गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपका याद रखिएगा। जब भी हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करना हो तो आप समझ रहे ना, नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या गिवन एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या कहने का सेंस है, एग्जांपल आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको पता लगाना है कि 20 मान लो 46 ग्राम ऑफ मान लो सोडियम एटम, ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम ये है। आपको पता लगाना है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो ये 46 ग्राम आपका क्या होगा, गिवन मास होगा। तो आप जानते हो ना कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, तो गिवन मास कितना 46 ग्राम बाय क्या होता है, एटम है तो एटॉमिक मास, सोडियम एटम है तो उसका एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। तो आप समझ सकते हो कितना होगा, 2 मोल हो जाएगा। यानी 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल, 2 मोल होगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो गिवन मास बाय H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 90 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, H2O का आप फाइंड करोगे मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो जाएगा 2 into 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। तो आप समझ सकते हो कितना होगा 5 मोल। बातें समझ में आ रही है। जब भी नंबर ऑफ मोल मालूम करना हो तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या अगर एटम की बात हो, सपोज मान लो कि आपको पता लगाना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना एटम्स ऑफ कार्बन है। मान लो 3.011 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा। तो मैंने अभी कहा ना कि जब एटम दे देगा या मॉलिक्यूल देगा तो वहां पे क्या करेंगे, गिवन एटम बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन एटम बाय एवोगैड्रो। तो गिवन एटम कितना है हमारा, आप देख सकते हो 3.011 इंटू 10 का पावर 23 बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है, दिस विल बी कैंसल आउट, और ये आप डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, लगभग ये आपका 2 टाइम्स मतलब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या है, हाफ मोल, मतलब 3.011 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा, हाफ मोल होगा। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और कुछ इसमें मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोचो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बताओ 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल, 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा। तो गिवन मास कितना होगा 12, मेरे को नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, तो गिवन मास 12 बाई क्या होता है एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है 12, तो 12 बाई 12 कैंसिल, कितना आया 1, 1 मोल। मतलब 1 मोल का मतलब है उसका एटॉमिक मास। मैं ऐसा बोल रहा हूं, सपोज 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना मोल होगा, तो गिवन मास 24 बाई क्या एटॉमिक मास कितना 12 टू 24 2 मोल हो जाएगा। सिंपल, आप ये जरूर याद रखो कि नंबर ऑफ मोल मालूम करना है तो सीधे आपके सामने स्क्रीन पे है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, या गिवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एटम्स या मॉलिक्यूल्स देगा तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मास देगा ग्राम में देगा तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, आपका मोल आ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, आपको पता लगाना होगा कि कुछ क्वेश्चन में कह देगा क्या इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम, और आपको पता लगाना है कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होगा। तो सिंपल सी बात है, एटम्स की बात हो या मॉलिक्यूल की बात हो,
एटम्स की बात हो या मॉलिक्यूल्स की बात हो, वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसमें ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद आपके लिए होमवर्क भी देंगे और आप बना के लाओगे और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हाँ सर मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए बोर्ड को रब करते हैं। तो बोर्ड रब हो चुका है। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CO2, 16 ग्राम ऑफ H2O, 16 ग्राम ऑफ SO2। आपको पता लगाना है कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होगा। ऑप्शन 1 में होगा, 2 में, 3 में, 4 में। पता लगाना है किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा, जबकि दे रहा है सब 16 ग्राम ही है। तो कैसे मालूम करोगे? मैंने अभी कहा है ना कि जब भी एटम्स की बात हो या मॉलिक्यूल्स की बात हो तो सिंपल सी बात है, आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का एक्सप्रेशन गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसका नंबर ऑफ मोल मालूम करोगे, इसका नंबर ऑफ मोल मालूम करोगे, गिवन मास 16 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस CH4 यहां ले लेता हूं, CH4 है तो C मतलब 12 और प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन कितना 1, तो 12 प्लस 4 आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 बाई 16 मॉलिक्यूलर मास 16 हो जाएगा। कैंसिल हुआ कितना आया 1 मोल। क्लियर है? चलिए अब इसका निकालते हैं छोटू का। छोटू का मतलब हुआ C है 12 अब प्लस O2 मतलब क्या हुआ 2 इंटू 16, क्योंकि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 तो 2 एटम है तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 आपका आएगा 44 ग्राम। यानी कि क्या होगा हमारा 16 बाई 44, 4 16 11, क्या आया 4 बाई 11 मोल। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, लगभग कितना आएगा 11 33 3 7 77 11 से 66 0.36 मोल लगभग। चलिए फिर उसके बाद क्या है H2O। तो आप तो H2O का जानते हो कितना होता है 18 होता है, तो कोई बात नहीं आप समझ रहे हो ना, H2O का मास जानते हो फाइंड करना 18 होता है। तो गिवन मास कितना 16 बाई 18, 2 8 जा 2 9 जा 8 बाई 9 आया। इसको आप डिवाइड करोगे 9 8 72 8 80 9 8 72 0.88 लगभग। चलिए फिर आप SO2 का निकालोगे तो SO2 मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल देता हूं SO2 का। तो सल्फर हो गया आपका 32 और प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना 16, तो आपका हो जाएगा 32 प्लस 32 यानी क्या है 64। बातें समझ में आ रही है? गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास मेरा 16 हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना 64, क्या आ जाएगा 1/4 मोल। और 1/4 मोल का मतलब हुआ 0 4 दूना 8 4 5 20 0.25। अब जरा सोच सकते हो आपका ये 1 मोल है, ये 0.36 मोल है, 0.8 मोल है और ये 0.25 मोल है। तो आप जरा खुद से अंदाजा लगाओ कि सबसे ज्यादा मोल किसमें है। 1 मोल है ये आपका 0.36 मोल है, ये 0.88 मोल है, ये 0.25 मोल है। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें है 1 मोल है। तो जब जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसमें उतना ज्यादा एटम्स होगा। तो सिंपल सी बात है कि 16 ग्राम ऑफ CH4